हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए आपके एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एक्सीलेटर सीरीज। एक्सीलेटर सीरीज का मतलब ये है 25 टॉपिक्स इन 25 डेज। यहाँ से वो सारे हर चैप्टर की हम टाइप आपको कवर करवाएंगे जो बार बार एसएससी सीजीएल में पूछी गई है। टीसीएस ने जो 2018 से लेके 25 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो टाइप वाइज आपको कवर करवाएंगे। मतलब कि यहाँ से आपका कंटेंट तो रिवाइज होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता लगेगा और आपकी जो क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। आशक को एक तस्वीर का परिचय देते हुए रितिका ने कहा। ठीक है, ये है मान लो रितिका। रितिका ने कहा उसकी बहन मेरे पति की पुत्री। अब इसका कोई पति होगा, ये मान लो इसका पति है, इसके पति की पुत्री, तो इसकी भी पुत्री होगी। पति की पुत्री, उसकी बहन मेरे पति की पुत्री है, तो उसकी बहन मतलब उसकी बहन। इस लड़की की बहन क्या है? इसके पति की पुत्री है। तो ये तस्वीर वाली लड़की है। ये क्या है? तस्वीर वाली लड़की है, इसकी बहन है ये। बहन को डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, तो यहाँ डॉट डॉट लगा देता हूं मैं। ठीक है। तस्वीर में दिखने वाली रीतिका से किस प्रकार संबंधित है? अब रीतिका की भी क्या लगे ये दोस्तों? रीतिका इसकी क्या लगेगी? मां लगेगी। तो ये रीतिका तस्वीर में दिखने वाली लड़की, इसकी क्या लगेगी? ये लगेगी बेटी। तो राइट आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन सेकेंड। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। एक शादी के रिसेप्शन में एक व्यक्ति ने दूल्हे की ओर इशारा किया और दूल्हे को अपने दादा के पुत्र। देखो ये दोस्तों मान लो व्यक्ति है, कोई भी मान लेता है उसको। दूल्हे को अपने दादा, इसका दादा, इसका बाप होगा कोई, और इसका भी फिर बाप होगा। अपने दादा, दूल्हे को अपने दादा के पुत्र, इसका बाप हो गया दोस्तों। दादा के पुत्र का भाई बताया। देखो दादा का पुत्र इसका बाप हो गया, और इसका भी पुत्र, इसका क्या होगा दोस्तों? ये भाई होगा। पुत्र के दादा के पुत्र का भाई बताया। तो दूल्हा उस आदमी का क्या लगता है? तो दूल्हा दोस्तों आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका क्या लगेगा? भाई लगेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा वह मेरे भाई के पिता की बेटी है। रेखा ने कहा दोस्तों, ये है मान लो रेखा। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा वह मेरे भाई, तो रेखा का कोई भाई होगा। ठीक है जी। मेरे भाई के पिता, तो दोस्तों ये रेखा का भी पिता होगा और इसके भाई का भी पिता होगा। मेरे भाई के पिता की बेटी है, मेरे भाई का पिता उसकी बेटी है। उस लड़की का रेखा से क्या संबंध है? दोस्तों इसके भाई के पिता की बेटी, अब इकलौती बेटी का तो यहाँ पे कहीं डिस्कशन नहीं हुआ, तो इसकी भी ये होगी मान लो इस लड़के की बहन है, और तो वो क्या लगेगी? रेखा की बहन लगेगी। राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। रेखा की क्या लगेगी? वो बहन, सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। गणेश दोस्तों अपनी माता के भाई, देखो ये है मान लो गणेश, इसकी माता है, ये गणेश है। इसकी माता दोस्तों, ये मान लो इसकी माता है, और ये इसका फादर है। अपनी माता के भाई, इसकी माता कोई, ये मान लो इसका भाई है। अपनी माता के भाई के पिता की पोती, माता के भाई के पिता दोस्तों इसकी पोती, ये इसका नाना होगा, और इसकी पोती इसके नाना की पोती मतलब इसके मामा की लड़की होगी ये। पोती के साथ टहल रहा था, वह किसके साथ टहल रहा था दोस्तों? गणेश किसके साथ टहल रहा था? कहते हैं पुत्री नहीं होगी दोस्तों, माता नहीं होगी, चचेरी ममेरी पुपेरी बहन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कौन सा होगा? चचेरी ममेरी, तो ये क्या है? इसकी ममेरी बहन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5। किरण अपने बेटे को एक लड़के की एक पुरानी तस्वीर दिखाती है। किरण दोस्तों अपने बेटे को एक लड़के की पुरानी तस्वीर दिखाती है। ठीक है जी। और कहती है तुम्हारी माँ। ठीक है, अपने बेटे को दोस्तों, ये बात किसको बोलती है? अपने बेटे को। तुम्हारी माँ के भाई, दोस्तों यहाँ पे ये मान लो किरण होगी, ये किरण का बेटा हो गया। अब तुम्हारी माँ दोस्तों, तो क्या होगा? तुम्हारी माँ, इसकी लड़के की माँ किरण होगी ये। कौन होगी? किरण। तुम्हारी माँ के भाई, तो ये इसका भाई क्या होगा? इसका मामा होगा। भाई
के पिता, तुम्हारी माँ के भाई के पिता दोस्तों, इस लड़के का क्या होगा, ये नाना होगा। ठीक है, और इसकी माँ का होगा ये पिता। तुम्हारी माँ के भाई के पिता के भाई के दो बच्चे हैं। दो बच्चे दोस्तों यही हो गए, इसकी माँ और इसका मामा। इसका इसका उनमें से एक विवाह सीता नाम की लड़की से हुआ है। उनमें से दोस्तों एक का विवाह सीता नाम की लड़की, इसके मामा का विवाह किससे हुआ है, सीता नाम की लड़की से हुआ है। ठीक है जी। और इस तस्वीर में दिख रहा लड़का उसका बेटा है दोस्तों। ठीक है, तो इस तस्वीर में दिख रहा क्या है, उसका बेटा है। ठीक है जी। फोटो में दिख रहे लड़के का किरण के बेटे से क्या है दोस्तों, किरण के बेटे का क्या लगेगा, ये मेरा भाई लगेगा। ठीक है, चचेरा मेरा मेरा भाई, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। दोस्तों मुकेश की बहन, दोस्तों मुकेश ये है, मान लो मुकेश इसकी बहन है। ये पत्नी है किसकी, रमेश की पत्नी है। रमेश रानी का इकलौता भाई है दोस्तों। रमेश है रानी का इकलौता भाई। रमेश के पिता मधुर है। रमेश के जो पिता है ये है मधुर। ऐसे लिख लेते हैं पूरा नाम इसका। शीतल रमेश की दादी है। शीतल है दोस्तों रमेश की दादी, इसकी मतलब क्या होगी, शीतल इसकी माँ होगी, ये इसका बाप होगा, इसका मधुर का। रमेश के पिता कौन थे, मधुर, ये पिता है। ठीक है, कोई मदर भी होगी इसकी। रेमा शीतल की बहू है दोस्तों। रेमा है जो शीतल की बहू है। तो ये रेमा कौन होगी, मधुर की पत्नी होगी, ये कह सकते हैं। रेमा शीतल की बहू है। रोनित रानी के भाई का बेटा है। रोनित रानी के भाई का बेटा है। दोस्तों रोनित है जो रानी का भाई होगा कोई, इसका बेटा कौन है, ये है रोनित। ठीक है जी। रोनित का मुकेश से क्या संबंध है, दोस्तों रोनित का मुकेश से क्या संबंध है। ये तो थी, देखो ये पत्नी थी तो ऐसे बनाएंगे। ये तो थी रमेश की पत्नी, मुकेश की बहन। तो कह सकते हैं ये रोनी का मामा, इसकी मामा की वाइफ, इसकी मामी होगी, इसकी मामी का भाई क्या लगेगा, और रोनित का मामा लगेगा। ठीक है, तो रोनित क्या लगेगा, इसका भांजा लगेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, नीरज रिंकू का पिता है। ये है रिंकू मान लो, इसका पिता दोस्तों कौन है, नीरज है। जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं, जो क्या है, रिंकू की इकलौती बहन है। रूबी है दोस्तों रिंकू की इकलौती बहन, और जिया और टिया क्या है, इसकी बेटी रूबी की। विष्णु रिंकू और गीता का पुत्र है। विष्णु है दोस्तों रिंकू की वाइफ होगी, फिर गीता, और इसका पुत्र, इन दोनों का पुत्र कौन है, विष्णु। लेकिन आपको बताना है नीरज टिया से क्या संबंध है, नीरज का टिया से, देखो अब टिया की माँ इसका हस्बैंड दोस्तों। देखो ये बहन का रिलेशन था। अब टिया की माँ रूबी इसका भाई। ठीक है, तो ये होगा इसका मामा, इसका मामा का मामा दोस्तों, तो टिया का क्या लगेगा, ये नीरज का टिया से क्या संबंध है, टिया का लगेगा नाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, दोस्तों इससे पहले मैं बताना चाहूंगा ये एसएससी सीजीएल की तैयारी आप कर रहे हो, उसके लिए हमारी बुक्स आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है सारी की सारी किरण पब्लिकेशन की, जिसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आपने, सॉरी जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आज तक एसएससी ने, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इन बुक्स में। साथ ही साथ हर बुक में जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी दिए हुए हैं, और पुराने क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इसके हर बुक में स्क्रैच कोड दिए हुए हैं, अगर आपके पास बुक है आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है हैज ए स्क्रैच कोड के थ्रू। हर बुक में स्क्रैच कोड मिलेगा आपको, बस जाना आपको किन प्रिपेयर डॉट कॉम वेबसाइट पे जाना है, वहां पे अपना मोबाइल नंबर से लॉग इन करना है, और स्क्रैच कोड का यूज करना है। इंटरफेस जैसे ही स्क्रैच कोड का यूज करोगे आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, हर टाइप की टेस्ट आप दे पाओगे फ्री में।
साथ ही साथ बहुत सारे टॉपर हैं, हजारों स्टूडेंट यहाँ से सिलेक्ट होते हैं। उनका मानना यही है कि हमने, कोई कहता है मुझे, मैंने इस बुक को 10 बार ही पढ़ा, मैंने 4 बार ही पढ़ा, मैंने 5 बार इस बुक को ये रिवाइज किया। आप रिव्यू देख लीजिए, ये ट्रू है 100%। पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहाँ से हो जाएगी, कंटेंट भी आपका रिवाइज होगा, और एक हर क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपकी रेंज से बाहर जो एसएससी ने पूछा हो और इस बुक में नहीं है। ठीक है ना, आपको पता ही 95% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं सारी बुक से। सारी की सारी एआई इनेबल्ड बुक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन कोई बार बार गलत हो जाता है, एआई के फीचर यूज करके करते हुए आप उन क्वेश्चन पे भी अपनी कमांड बना सकते हो। कैसे? जैसे क्वेश्चन दोस्तों गलत होता है, उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो एआई का यूज करते हुए। 10-12 क्वेश्चन लगाओगे एक ही पैटर्न के, आपका वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, और आपके माइंड में वो पैटर्न फिक्स हो जाएगा, आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी। तो चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, जानवी तरुण की बहन है। जानवी दोस्तों क्या है? तरुण, तरुणी की बहन है। ये है, मान लो जानवी, ये बहन है तरुणी की। ठीक है जी। तरुणी का विवाह दिलीप से हुआ है। तरुणी का जो दोस्तों हस्बैंड कौन है? दिलीप है। दिलीप रघु का पिता है। दिलीप है रघु का पिता। मनोज हेमा का पुत्र है। मनोज है दोस्तों हेमा का पुत्र। तरुणी हेमा की सास है। तरुणी है जो हेमा की क्या है दोस्तों? सास है। तरुणी हेमा की सास है, मतलब हेमा क्या होगी? इसकी वाइफ होगी, हेमा एक टाइम के लिए मान लेते हैं। ठीक है, और तरुणी इसकी सास है, और तरुणी हेमा की सास है, और मनोज हेमा का पुत्र है। दोस्तों हेमा का पुत्र कौन है? ये है मनोज। दिलीप का एक ही बेटा है और कोई बेटा नहीं है। दिलीप का दोस्तों क्या है? एक ही बेटा है, तो सेटिस्फाई होगी कंडीशन। जानवी का विवाह वरुण से हुआ है। जानवी का विवाह किससे हुआ है? वरुण से। ठीक है जी, वरुण इसका हस्बैंड है। लेखा वरुण की पुत्री है, तो आपको बताना है जानवी की बहन मनोज का दादा से क्या संबंध है। जानवी की बहन का, दोस्तों जानवी की बहन ये होगी, इसका कहता है बहन का मनोज के दादा से। अब मनोज के दादा से दोस्तों क्या होगा? अब मनोज का दादा कौन लगेगा? डी लगेगा, और डी की क्या होगी? वाइफ होगी, पत्नी होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, पामिला अकुन की पोती है। पामिला है दोस्तों अकुन की पोती, ये है मान लो अकुन, इसकी पोती, इसका कोई बेटा होगा दोस्तों, और इसका फिर क्या होगा? कोई बेटी होगी। ठीक है, अकुन की पोती कौन है? पामिला। ठीक है जी। और अकुन की शादी, जिसकी शादी निकिता से हुई है, अकुन की शादी हुई है जी निकिता से। ये निकिता इसकी वाइफ है, ये हस्बैंड है। मुरली अकुन का साला है। मुरली दोस्तों क्या है? अकुन का साला, मतलब निकिता का क्या होगा? मुरली भाई होगा। जिसकी दो बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है। इसकी दो दोस्तों क्या है? बेटियां हैं इसकी दो। ठीक है जी। राहुल कमल का मुशेरा भाई। राहुल है दोस्तों कमल का मुशेरा भाई, और पामिला का कहता है भाई है। राहुल है पामिला का भाई, और कमल का क्या है? मुशेरा भाई। तो मान लो इसकी वाइफ होगी कोई, राहुल के पिता की, उसकी बहन होगी, और उसका बेटा कौन होगा? ये होगा कमल। तभी तो मुशेरा भाई होगा, मौसी का लड़का। उदय और मनमय निकिता के दामाद हैं। तो उदय और मनमय निकिता के दामाद है, मतलब निकिता की बेटी होगी। ठीक है, निकिता की कोई होगी बेटी, तो ये मान लो निकिता की एक इसकी बहन होगी, इसके बेटे की, और ये भी बहन है। ठीक है, और इसके जो उदय और मनमय के हैं, इसके दामाद हैं। इसके, इनकी दो बेटी होगी, इसके हस्बैंड है कहने का मतलब। इसका हस्बैंड होगा कोई, ऊपर लिख लेता हूँ अभी जगह नहीं है। इसका भी कोई हस्बैंड होगा। एक मान लो उदय है, एक मनमय है। आगे देखते हैं। वनमय की शादी यामिनी से हुई है। यम दोस्तों वनमय की शादी किससे हुई है? ये मान लो वनमय है दोस्तों, और इसकी शादी यामिनी से हुई है। और आपको देखो ये बताना है यामिनी का राहुल से क्या संबंध है। अभी यामिनी का राहुल से क्या संबंध है? यामिनी क्या लगी दोस्तों? राहुल के पापा की बहन। तो इसकी क्या लगेगी फिर? ये बुआ लगेगी। ठीक है, यामिनी का राहुल से क्या संबंध है? यामिनी लगेगी राहुल की दोस्तों, क्या लगेगी? बुआ लगेगी या मौसी लगेगी, अकॉर्डिंग टू राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 10। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसका भाई। पुरुष की ओर इशारा करते हुए दोस्तों महिला ने कहा, उसका भाई मेरी माता की इकलौती पुत्री के पति का पुत्र है। तो मान लो ये महिला है, मेरी माता, इस महिला की दोस्तों क्या है, माता। ये इसकी माता, मान लो ये है इसका पिता। उसका भाई मेरी माता की इकलौती पुत्री, इसकी माता की दोस्तों इकलौती पुत्री यही होगी, इकलौती पुत्री के पति। इसका पति मान लो ये होगा, और इसका पुत्र दोस्तों इस महिला का पति का पुत्र, मतलब इस महिला का पुत्र होगा। माता की इकलौती, मेरी भाई सॉरी मेरी माता की इकलौती पुत्री के पति के पुत्र का पिता है, पति के पुत्र का पिता दोस्तों, तो ये इसका पिता होगा। वह पुरुष महिला के साथ प्रकार या किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे किस प्रकार से संबंधित है वह पुरुष महिला से। ये क्या है, उसका भाई है। ठीक है ना, ये देखो, उसका उसका भाई मेरी माता, दोस्तों जो यहाँ पे रिलेशन खत्म हुआ है, पर इसका है वो भाई। तो इसका भाई महिला से कैसे संबंधित है, वह पुरुष महिला के के साथ किस, अच्छा पति के साथ किस प्रकार संबंधित है वह पुरुष, तो इसका होगा भाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11। ईना जतिन की माँ है। ईना है दोस्तों जतिन की माँ। ठीक है जी। ये मान लो जतिन और प्रताप बानी का पिता है, सुकृत गर्भ का पुत्र है, श्योग की इकलौती बहन की शादी गर्भ से हुई है, श्योग असुम का पुत्र है, ईना का पति प्रताप का इकलौता पुत्र है। असुम प्रताप की पत्नी है, बानी सुकृत की माँ है। प्रताप का जतिन से क्या संबंध है, प्रताप का जतिन से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। यहाँ पे तो प्रताप दो तीन बार रिपीट हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में। सबसे पहले प्रताप को पकड़ेंगे। प्रताप है मान लो ये पी। प्रताप दोस्तों बानी का पिता है। प्रताप पिता है किसका, बानी का। ठीक है जी, ये है पिता प्रताप। अंशुम प्रताप की पत्नी है दोस्तों, अंशुम है यहाँ पे देखो, अंशुम प्रताप की पत्नी है। ठीक है जी। प्रताप का जतिन से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। प्रताप बानी का पिता है, सुकृत गर्भ का पुत्र है, श्योग की इकलौती बहन है, बहन की शादी गर्भ से हुई है, श्योग असुम का पुत्र है। तो श्योग है जो असुम का पुत्र। ठीक है, असुम का प्रताप, असुम प्रताप की पत्नी है, और श्योग क्या है, असुम का पुत्र। तो श्योग होगा दोस्तों यहाँ पे वाणी का जो भाई होगा, यह मान लो श्योग। श्योग की इकलौती बहन की शादी, श्योग की इकलौती बहन की शादी गर्भ से हुई है। श्योग की दोस्तों इकलौती बहन है कोई, इसकी शादी किससे हुई है, गर्भ से हुई है। ईना जतिन की माँ है। ठीक है, ईना है जो जतिन की माँ है। आगे देखते हैं, श्योग असुम का पुत्र है, श्योग दोस्तों असुम का पुत्र है, ये हो गया। ईना पति प्रताप की इकलौता, ईना का पति प्रताप का इकलौता पुत्र है। देखो यहां से निकलेगा क्वेश्चन, ईना का पति, दोस्तों ईना का पति प्रताप क्या है, ईना का पति प्रताप का इकलौता पुत्र है। ईना का पति दोस्तों, ये फिर बी क्या होगा, ईना का पति होगा। अब यहां से देख लो, ईना जतिन की माँ, इसको छोड़ो, ये रिलेशन आप कंफ्यूजन हो ना। आपको पहले ये देखना, ईना जतिन की माँ है। ईना है दोस्तों, ये है जतिन की माँ है। अब आपको बताना जतिन से क्या संबंध है, प्रताप का दोस्तों जतिन से क्या संबंध है। अब देखो इसकी माँ, ये होगा तो इसका बाप। अब जतिन के बाप का बाप क्या लगेगा यहाँ पे, प्रताप का जतिन से क्या लगेगा, प्रताप से क्या लगेगा, दादा लगेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आपको यहाँ पे उलझने की जरूरत नहीं है, आपको जो ये देख लेना है क्वेश्चन में पूछा क्या है, उससे उस पर काम करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12। एक महिला एक व्यक्ति गोपेश की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये मान लो गोपेश है दोस्तों, इसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, उसकी बेटी गोपेश की बेटी के पिता गोपेश हो गया दोस्तों, की माँ, इसकी मान लो कोई माँ है, ये इसका पति है। ठीक है, इसका मतलब फादर है गोपेश का। उसकी उसकी बेटी के पिता
उसकी भूपेश की बेटी के पिता दोस्तों गोपेश हो गया, की माँ इकलौती बेटी, की इकलौती बेटी, इसकी इकलौती, इसकी माँ की इकलौती बेटी होगी कोई। ठीक है, मान लो इसकी माँ की इकलौती बेटी, ये इसकी इकलौती बेटी होगी, इसकी माँ की, गोपेश की बहन, इकलौती बेटी का कोई पति हो गया, इकलौती बेटी के पति। ठीक है जी, के पिता, इकलौती बेटी के पति के पिता, इसका पिता, पिता का इकलौता बेटा, इसका इकलौता बेटा यही होगा। ठीक है ना, पति के पिता का इकलौता बेटा, मेरे पति की बहन का पति है, ये क्या है, इसके पति, इसके पति फिर ये होगी, ये महिला ये होगी, इसके पति, इसका पति ये होगा गोपेश, और इसकी बहन का पति है ये इकलौता बेटा इस आदमी का। यदि गोपेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, ठीक है जी, तो महिला का गोपेश से क्या संबंध है? महिला दोस्तों गोपेश की क्या लगेगी, पत्नी रहेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, एक परिवार में दो युगल हैं, कोमली के दो बच्चे हैं। एक परिवार में दोस्तों दो युगल हैं, कोमली के दो बच्चे हैं। मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है। एक तो युग्म ये हो गया, मधुरिमा पत्नी है ओम प्रकाश की, जो कि मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है, और ओम प्रकाश है जो कि मणि का भाई है। ओम प्रकाश दोस्तों क्या है, मणि का भाई है। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, मणि, इसका क्या है, ये भाई है, जो कि मणि का भाई है। पिंकी कोमली की बेटी है, उर्मिला संजू की बहन है। उर्मिला दोस्तों संजू की तो बहन है, उर्मिला संजू की बहन है, जो कि ओम प्रकाश का बेटा है। संजू क्या है दोस्तों, ये संजू ओम प्रकाश का बेटा है, और उर्मिला क्या है, इसकी बहन है। उर्मिला संजू की बहन है, जो कि ओम प्रकाश का बेटा है। अब यहां से कह सकते हैं कोमली के दो बच्चे हैं, मधुरिमा कोमली, अभी कोमली नहीं आया यहाँ पे। अब यहाँ पे कहा था इसने, पिंकी कोमली की बेटी है, पिंकी है कोमली की बेटी। ठीक है, तरुण मणि का बेटा है, तरुण है जो दोस्तों मणि का बेटा। ठीक है, तरुण मणि का बेटा है, तो मणि का कोई यस बैंड होगा, तरुण इसका बेटा है, तरुण मणि का बेटा है जो कि पुरुष है, तरुण मणि का बेटा है जो कि क्या है, पुरुष है। तो मधुरिमा कोमली से कैसे संबंधित है, मधुरिमा का कोमली से क्या संबंध है? अब इसने मणि क्या कह दिया दोस्तों, मेल है, तो ये फीमेल होगी। ठीक है, इसकी वाइफ कोई ऐसे होगी। ठीक है, ये मेल है, मणि क्या है, मेल है, इसने बोला ये बात। अब दोस्तों कोमली के दो बच्चे हैं। ठीक है, परिवार में दो, कोमली के दो बच्चे हैं। पिंकी क्या है, कोमली की बेटी है, तो कोमली फिर क्या होगी, या होगी, कोमली होगी मणि की वाइफ होगी। ठीक है, और पिंकी इसकी बेटी है, तो पिंकी क्या होगी, बहन होगी इसकी, तरुण की। तो मधुरिमा का कोमली से क्या, मधुरिमा का दोस्तों कोमली से क्या संबंध है? मधुरिमा का हस्बैंड कोमली का क्या है, ब्रदर इन लो है। ठीक है ना, तो ये भी क्या लगेगी, सिस्टर इन लो लगेगी, तो बहन तो नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं जेठरानी, देवरानी, ननद। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। हिंदी में कहेंगे देवरानी या जेठानी। क्वेश्चन नंबर 14, अमित सोनिया का भाई है, ज्योति निकिता की बहन है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, निकिता कविंदर की बेटी है। तो आपको बताना क्या है, इसमें बताना है निकिता की इकलौती बहन का पति है, सतीश का कविंदर से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखो, अमित सोनिया का भाई है, ये है मान लो सोनिया, इसका भाई है अमित। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, सोनिया दोस्तों क्या है, सतीश के पिता की बेटी है ये, सतीश के पिता। तो इसका दोस्तों सतीश क्या होगा, इसका भाई होगा फिर सोनिया का, ये होगा, सतीश को एस टी मान लेता है, उसके पैरों में टी लगे। ठीक है, क्योंकि ये कहता है सोनिया जो सतीश का पिता होगा कोई, ये इसकी वाइफ वाइफ है, इसकी मदर होगी सतीश की, और इसकी बेटी है कौन, सोनिया, सतीश के पिता की बेटी है। ठीक है, तो सतीश क्या हो गया, सोनिया का भाई हो गया। निकिता कविंदर की बेटी है, ज्योति अमित की मां है, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है, सतीश का कविंदर से क्या संबंध है?
अब इसने कहा है जो ज्योति है अमित की माँ है। ज्योति दोस्तों क्या है, अमित की माँ कौन है, ज्योति। तो ये होगी ज्योति फिर। ठीक है, सोनिया की भी माँ है, ये अमित की भी माँ है। जो ज्योति है निकिता की क्या है, ये बहन है। ज्योति है दोस्तों निकिता की बहन है ये निकिता होगी, इसकी बहन कौन है, ज्योति। अब आपको देखना है सतीश और कविंदर का रिलेशन। निकिता कविंदर की बेटी है। निकिता दोस्तों किसकी बेटी है, ये है मान लो कविंदर इसका पति है, सॉरी कविंदर इसका फादर है, निकिता कविंदर की बेटी है। मुकेश निकिता का, निकिता की बहन का पति है। मुकेश है दोस्तों निकिता की बहन का पति कौन है, मुकेश। मतलब मुकेश क्या है, इसका जे, जे कौन थी, ज्योति का पति है। कौन है, मुकेश। अब आपको देखें सतीश, सतीश कहाँ था इसमें, ये रहा सतीश। अब आपको रिलेशन मतलब सतीश का कविंदर से क्या रिलेशन है, कविंदर कहाँ रह गया फिर, कविंदर और देखो ये था निकिता कविंदर की बेटी है दोस्तों, निकिता, हाँ ये रहा कविंदर। कविंदर और सतीश का क्या रिलेशन है, ये आपको देना है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको सोचना नहीं है ज्यादा। आपको पता है भाई तो नहीं हो सकता, दामाद नहीं हो सकता, इतना नहीं सोचना। डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं सोचना दिमाग में, इतना नहीं दिमाग घुमाना आपको एग्जाम में। आपको बस पीढ़ी देख लेनी है, एक नीचे एक नीचे। तो ये क्या होगा, पोता या नाती होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा। सोचने की जरूरत नहीं है, या पोता होगा या नाती होगा, एग्जैक्ट हमें नहीं निकालना। जब सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं तो आपको उस हिसाब से सोच के जल्दी क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15। सुरेश की बहन बहन राम की पत्नी है। सुरेश की दोस्तों जो बहन है, ये है मान लो सुरेश, इसकी बहन, ये राम की पत्नी है। ठीक है जी। राम रानी का भाई है दोस्तों, राम है जो, ये रानी का भाई है। ये रानी एन लगा देते हैं, ये रानी का भाई है राम। राम के पिता मधुर है। राम के दोस्तों पिता कौन है, मधुर। ठीक है जी। तो रानी के भी पिता होंगे मधुर। अब आपको बताना क्या है, रोहित सुरेश का क्या लगता है, रोहित ये बताना है। शीतल राम की दादी है। शीतल है दोस्तों राम की दादी। तो मतलब इसके पिता मधुर की क्या होगी ये, शीतल माता होगी। ये मान लो दोस्तों सीता इस, शीतल इसकी माता है, शीतल का कोई पति होगा जो राम का दादा होगा। रीमा शीतल की पुत्र वधु है। रीमा है दोस्तों शीतल की पुत्र वधु। मतलब कि इसका मतलब एम की पत्नी कौन होगी, रीमा होगी। ये है रीमा। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित है रानी के भाई। कौन है दोस्तों रानी का भाई, आपको पता है राम है। ठीक है, तो रोहित राम का पुत्र है। रोहित का सुरेश से क्या संबंध है, रोहित का दोस्तों ये हो गया सुरेश, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अब ये सुरेश था, सुरेश का रोहित से क्या संबंध है। सुरेश जो है वो क्या है दोस्तों, रोहित की माँ का भाई है। तो सुरेश क्या होगा, रोहित का मामा होगा। ठीक है, या कह सकते हैं रोहित क्या होगा, सुरेश का, इसने पूछा रोहित का सुरेश, रोहित सुरेश का क्या लगता है, रोहित लगेगा इसका भांजा लगेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16। यू एन का पिता है। यू है दोस्तों एन का पिता। ठीक है जी। एन टी की बहन है। एन है दोस्तों टी की बहन है। तो एन ये इसका पिता था, और एन है जो टी की बहन है। टी आई की पत्नी है। टी है दोस्तों आई की पत्नी है ये। ठीक है जी। आई एल का पुत्र है। आई है दोस्तों एल का पुत्र। ठीक है जी। यू का एल से क्या संबंध है दोस्तों, यू का एल से, तो एल का यू क्या लगेगा ये आपको बताना है। यू लगेगा दोस्तों, देखते ही पता लग जाएगा आपका। इसकी पुत्र वधु टी होगी, और इसका ये है पिता। तो पुत्र वधु के पिता, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17। एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों ये रिलेशन दिया हुआ है, इसका बताना आपको तो पी का टी से क्या संबंध है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको जल्दी से कैसे सोल्व करना है, बात ये है। तो आपको हमेशा ना, जैसे टी है इसको अपने आप कंज्यूम कर लो आप, अपने आप को क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे ये है मान लो टी, आप हो ये टी या मैं हूँ।
मैं टी हूं दोस्तों। अब माइनस का मतलब क्या है? ए बी का पिता है दोस्तों। ए बी का पिता है। देखो मेरा पिता मेरे पिता की पत्नी दोस्तों मेरी माँ होगी। ये आर मेरी माँ होगी। आर मेरी माँ होगी। अब देखो प्लस का मतलब है भाई, मेरी माँ का भाई दोस्तों मेरा मामा होगा। मेरा मामा होगा। और क्रॉस का मतलब की माता, मेरे मामा की माता दोस्तों मेरी क्या होगी? नानी होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बताना दोस्तों एम का क्यू से क्या संबंध है? वही क्वेश्चन वैसे ही। ठीक है, आपको ऑप्शन से उठाना है। मान लो क्यू मैं हूं, आपको ऐसे ही मानना है। प्लस का मतलब दोस्तों ए प्लस बी का ए बी की माँ है, तो मेरी माँ। माइनस का क्रॉस का मतलब पति, मेरी माँ का पति दोस्तों मेरा क्या होगा? पिता होगा ये। और मेरे पिता ए बी की पुत्री है। मेरे पिता की दोस्तों पुत्री मेरी बहन होगी। और एन दोस्तों माइनस का मतलब देखो ये, देखो आपको क्यों उठाना है? प्लस का मतलब मेरी माँ, क्यों मेरी माँ होगी। और इसका मतलब हो गया दोस्तों पति। क्रॉस का मतलब पति, मेरी माँ का पति मेरा पिता हो गया। माइनस का मतलब की पुत्री, तो इसकी पुत्री मेरी बहन होगी। मेरी बहन, उसके बाद डिवाइड का मतलब मेरी बहन की बहन। तो क्यू भी क्या होगी दोस्तों? मेरी बहन की बहन, वो मेरी भी बहन होगी। तो एम क्यू से कैसे मिल जाए दोस्तों? एम है जो क्यू की क्या है? क्यू मैंने अपने आप को माना था, तो मेरी क्या है? एम बहन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19। हाउ इज एम रिलेटेड टू टी? एम रिलेटेड टू टी। एम दोस्तों टी का क्या लगेगा ये आपको बताना है। टी अपने आप को मानोगे, ये मान लो टी हूं। यहाँ पे माइनस का मतलब है ब्रदर। तो दोस्तों माइनस का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ये मेरा भाई है। ठीक है, तो मेरा भाई, परसेंटेज का मतलब दोस्तों फादर। तो यहाँ पे मेरे भाई का फादर दोस्तों ये टी मेरा फादर हो गया। प्लस का मतलब वाइफ ऑफ पी, मेरे फादर की पत्नी दोस्तों ये मेरी माँ होगी टी। ये मेरी टी माँ होगी। और क्रॉस का मतलब सन ऑफ बी, मेरी माँ का दोस्तों क्या है यहाँ पे? क्रॉस का मतलब सन, मेरी माँ का सन दोस्तों एम भी क्या होगा? भाई होगा फिर मेरा। ठीक है, तो एम है जो, ये पूछता है एम का टी से क्या है? एम दोस्तों टी का क्या लगेगा दोस्तों? तो टी का ये भाई लगेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन दोस्तों इसके बेसिस पे सही नहीं है? तो सबसे पहले इसको सोल्व करना आपको। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। सी जेड की दादी है, सी जेड के पिता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे वाई परसेंटेज का मतलब है दोस्तों, परसेंटेज का उल्टा चलना आपको। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है ए बी की बहन है, तो सी बहन है वाई की। ये वाई है दोस्तों, इसकी बहन सी है। एट द रेट का मतलब पुत्र। ठीक है, एट द रेट का मतलब दोस्तों सी का पुत्र कौन है? बी है। इसका कोई हस्बैंड होगा। सी का पुत्र है दोस्तों बी। सी का पुत्र है वी। और वी का पुत्र है दोस्तों एस। वी का पुत्र एस है। ठीक है जी। डॉलर का मतलब, डॉलर का मतलब है भाई। तो जेड है दोस्तों एस का भाई। जेड इसका भाई है। एंड का मतलब है माता। एंड का मतलब माता। जेड की माता कौन है? टी है। जेड की माता है जी टी। तो टी होगी, पत्नी होगी वी की। तो यहाँ पे जो रिलेशन है ना, सी जेड वी जेड टी सी, सारे कंप्लीट हो गए। टी एस, आगे हमें देखना ये आगे आर का हमें कोई रिलेशन नहीं ढूंढना, पहले इसको देखते हैं। सी जेड की दादी है दोस्तों, सी है जेड की दादी। देखो पहले ही रिलेशन क्या होगा? सही नहीं है ये बताना है। देखो सी जेड की दादी है, ठीक है। वी जेड के पिता है, वी है दोस्तों जेड के पिता है, ये भी ठीक है। टी सी की पुत्री है, टी है जो सी की पुत्री है। दोस्तों टी सी की क्या है? पुत्र वधु है। टी है जो सी की क्या होगी? पुत्र वधु होगी, ना कि पुत्री। ये गलत है। टी एस की माता है। टी दोस्तों एस की तो माता है, ये तो ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21।
निम्नलिखित में बी जी से किस प्रकार संबंधित, दोस्तों बी और जी का रिलेशन आपको बताना है। ठीक है, अभी अपने आप को मानो हैज का मतलब पत्नी, मेरी पत्नी, एट द रेट माँ, मेरी पत्नी की दोस्तों एट द रेट का मतलब क्या है, माँ, मेरी पत्नी की माँ मेरी सास होगी। डॉलर का मतलब बेटा, मेरी सास का बेटा मेरा साला हो गया दोस्तों। मेरा साला हैज का मतलब की पत्नी, तो मेरे साले की पत्नी, ये दोस्तों क्या होगी, मेरे साले की पत्नी होगी। तो ये कह सकते हैं पत्नी का भाई, साला मतलब पत्नी के भाई की पत्नी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह पता चलता है कि एच पी का पोता है। एच है पी का पोता, किससे पता चलता है ये आपको बताना है। एच है पी का पोता बताना है। तो ऑप्शन से उठाओ। अब पी मान लो मैं ऑप्शन वन उठाता हूँ, ये सारे दोस्तों एक जैसे ऑप्शन है ना, तो वो उठाओ सबसे पहले। ये पी है स्टार्टिंग में, एम है, एम है। तो अगर मैं पहले ही ऑप्शन उठाओ, जल्दी जल्दी करते हैं। एच पी का पोता है, ये देखना है। डिवाइड का मतलब एक ही बहन, ठीक है, मतलब ये मैं हूं, मेरी बहन, एम की होगी दोस्तों मेरी बहन। मेरी बहन क्रॉस का मतलब मेरी बहन का भाई दोस्तों, मेरा भी भाई हो गया। के मेरा भाई हो गया, के मेरा भाई हो गया, तो के मेरा भाई, और इसका मतलब प्लस का मतलब पिता, मेरे भाई का पिता, तो मेरा पिता हो गया एच। ठीक है, तो ये ऑप्शन बार हो गया। ये मैं हूं, डिवाइड का मतलब बहन, मेरी बहन पी होगी, मेरी बहन कौन होगी, पी, सेकंड ऑप्शन में। उसके बाद क्रॉस का मतलब का भाई, मेरी बहन का दोस्तों भाई, मेरा भी भाई हो गया डी, मेरा भाई, प्लस का मतलब मेरे भाई का दोस्तों पिता, मेरे भाई का पिता हो गया, और मेरे भाई का पिता दोस्तों मेरा भी पिता हो गया, और उसका भी पिता, ये हो गया। एच हो गया दादा, किसका, एम का। ठीक है, एच किसका दादा हो गया, एम का। तो आपको बताना एच पी का पोता है दोस्तों, एच पी का पोता तो नहीं है, दादा हो गया, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। थर्ड उठाते हैं। ये मैं हूं एम, क्रॉस का मतलब भाई, तो मेरा भाई दोस्तों एच, डिवाइड बहन, मेरे भाई की बहन दोस्तों डी होगी मेरी बहन, मेरी बहन का पिता मेरा भी पिता हो गया, और मेरा पिता हो गया दोस्तों, और इसका मतलब मेरा पिता, और उसका भी पिता, मेरे पिता का पिता, मेरा दादा हो गया, और एच मेरा भाई था। ठीक है, तो मेरे भाई का भी दादा होगा। तो यहाँ पे एच क्या है, पी का पोता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। देखो मान लो ये आर है दोस्तों, अब यहाँ पे रिलेशन देखो, प्लस का मतलब माँ, ये आर है दोस्तों, आर की माँ है एस, डिवाइड का मतलब बेटी, जे क्या है दोस्तों, एस की बेटी है, तो जे एस की बेटी है, तो इसका मतलब आर की जे बहन होगी। माइनस का मतलब भाई, तो जे का भाई वाई है। क्रॉस का मतलब ए बी का पिता है, क्रॉस का मतलब ए बी का पिता है। वाई का पिता दोस्तों कौन है, के है, तो के हो गया हस्बैंड एस का, और माइनस का मतलब भाई, तो इसका भाई के का भाई हो गया पी। कौन सा सही नहीं है, जे पी की बेटी है, जे है दोस्तों पी की बेटी, या देखो जे पी की बेटी, पहले कहते जे पी की बेटी है, पहले गलत हो गया। ठीक है ना, जे पी की बेटी नहीं होगी, बेटी किसकी होगी दोस्तों, के की और एस की होगी, ये भतीजी होगी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, आर का एस से क्या संबंध है ये बताना है दोस्तों। आर का एस से क्या संबंध है, तो वही कंडीशन। ठीक है, इसको बेस्ट ट्रिक क्या है सोल्व करने की, अपने आप को मानो यू, आर और एस का रिलेशन बताना है। देखो ये आप यू हो, मान लो मैं यू हूं, या दोस्तों आप ऐसे मान लो, आर मान लो अपने आप को। ठीक है, मैं आर मान लेता हूं अपने आप को, मैं आर हूं, प्लस का मतलब बहन, तो मेरी बहन होगी दोस्तों टी, तो मेरी बहन होगी टी, डिवाइड का मतलब पिता, मेरी बहन का पिता दोस्तों में ये पी मेरा पिता हो गया, माइनस का मतलब भाई, मेरे पिता का भाई दोस्तों मेरा चाचा हो गया या ताऊ हो गया, और क्रॉस का मतलब माता, और इसकी माता दोस्तों मेरे चाचा की या मेरे
पापा की माता तो मेरी दादी लगेगी। ठीक है, तो आर का एस से क्या संबंध है? आर दोस्तों एस का, आर का एस से, ठीक है, रिलेशन किसका? आर का। तो आर है दो, एस का क्या लगेगा दोस्तों? आर लगेगा एस का, पुत्र या नाती। पुत्री, नातिन, पुत्र या नाती। देखो अब पुत्र नाती यहां से बताएंगे। क्रॉस का मतलब यू का आर क्या था? यू का आर था, क्रॉस का मतलब था, क्रॉस का मतलब था यहाँ पे माता। ये थी माता, मतलब ये माता थी आर, तो इसका मतलब ये फीमेल है। तो कहेंगे पोत्री या नातिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25। यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यहाँ पे आपको बताना है क्यू का एस से क्या संबंध है दोस्तों। क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे मैं एस अपने आप को माना है, एस मैं हूं दोस्तों, माइनस का मतलब माता, मेरी माता, मेरी माता दोस्तों, और स्टार का मतलब मेरी माता का भाई दोस्तों। मेरी माता का भाई मेरा मामा हो गया, क्यू है एस का मामा। क्यू का एस से, क्यू एस से, क्यू है दोस्तों मामा है एस का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सीलेटर सीरीज के, जो ब्लड रिलेशन से पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। इसी पैटर्न के क्वेश्चन बार बार आएंगे, वो सारी टाइप हमने कवर किए हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप यकीन मानिए, जितना भी पीवाई क्यू आप लगाएंगे, कहीं से प्रैक्टिस करेंगे, सारे आपको इसी पैटर्न के क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे 2018 के बाद के क्वेश्चन यही मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। एक दो क्वेश्चन इलॉजिकल क्वेश्चन होंगे जो अलग टाइप के हैं, बाकी सारा 95% यही क्वेश्चन मिलेंगे। ये डिपेंड करता है आप कितना स्पीड में क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो और कितना प्रैक्टिस करते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी स्पीड बनेगी। साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहूंगा, ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है एसएससी सीजीएल के लिए। एसएससी का कोई भी एग्जाम अगर आप करेक्ट करना चाहते हो, उसके लिए मोस्ट वैल्यूएबल बुक है सारी की सारी। हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जितने भी पुराने लेटेस्ट क्वेश्चन से लेके पुराने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जितने भी एसएससी ने आज तक पूछे हैं। साथ ही साथ सारी बुक एआई इनेबल्ड है, एआई के फीचर दिए हुए हैं। मान लो आपको क्वेश्चन बार बार गलत होता है कोई, आप एआई के फीचर्स का यूज करते हुए सेम टाइप के क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। मान लो 10-12 क्वेश्चन लगाओगे एक ही कॉन्सेप्ट के, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, माइंड में याद हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा पैटर्न, क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा, स्पीड भी बनेगी आपकी। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड भी, अगर आपके पास बुक, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज भी फ्री में प्रोवाइड की गई है। आपको जाना है kiranprepare.com वेबसाइट पे जाना है, वहां पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे, अपने स्क्रैच कोड का यूज करोगे, तो आप मल्टीपल क्वेश्चन हर टाइप के टेस्ट दे सकते हो फ्री में। साथ ही साथ बहुत सारे टॉपर हैं, हजारों स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं, हर किसी का मानना होता है, रिव्यू देखोगे आप अगर यूट्यूब पे, कि मैंने इस बुक को 10 बार पढ़ा, मैंने 5 बार पढ़ा, मैंने 10 बुक फॉलो नहीं की, मैंने इसी बुक को 10 बार लगाया। ठीक है, तो ये चीजें यूटिलाइज होंगी। आखिरी में घुमा फिरा के कई बार स्टूडेंट आता है मार्केट में, कोचिंग लेता है, 1-2 साल यहाँ कभी कुछ धक्के इधर उधर खाएगा, आखिरी में उसको पता लगता है कि पीवाई की हुई सबसे बेस्ट है। आप बार बार एक ही बुक को, जैसे ये 10,000 क्वेश्चन की बुक है, इसको स्टूडेंट 4-5 बारी लगाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होता जो इनकी रेंज से बाहर हो, और उनकी स्पीड भी इतनी ज्यादा बन जाती है कि वो देखते ही क्वेश्चन उनके माइंड में क्लिक हो जाता है कि इसमें अप्रोच क्या लेनी है, कैसे जल्दी से सोल्व करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, एक्सीलेटर सीरीज में फिर रीजनिंग का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।